2020 में सेबी के द्वारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर जो न्यू रूल लाने के बाद ऑलमोस्ट जितनी भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स थी वो कन्वर्ट हो गई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, क्योंकि वहां पर जो फंड मैनेजर थे स्कीम से अपनी मर्जी से एक्सपोजर रख सकते थे किसी भी कैटेगरी में। बट तो जैसा कि आपको भी पता है कि एक रूल है कि कोई भी एएमसी है हर एक कैटेगरी में अपनी एक स्कीम है जो लॉन्च कर सकती है। तो ऐसे में मल्टी कैप स्कीम्स थी वो तो कन्वर्ट होगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो बट जो है अब काफी एएमसीज ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोटक एएमसी ने भी मल्टी कैप स्कीम्स के लिए जो है फाइल किया है और यूटीआई ने भी मल्टी कैप स्कीम के लिए अप्लाई किया है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो है आदित्य बिरला मल्टी कैप स्कीम है जो मार्केट में लाई जा रही है। जो पहले स्कीम थी आदित्य बिरला मल्टी कैप फंड था वो कन्वर्ट हो गया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, यानी कि आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड बन गया। और जो एक न्यू स्कीम है आदित्य बिरला मल्टी कैप फंड है जो मार्केट में 19 अप्रैल से उसका एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि पता है कि आपको पहले मल्टी कैप स्कीम्स में क्या होता था कि जो स्कीम का एक्सपोजर होता था, पोर्टफोलियो एक्सपोजर होता था, वो फंड मैनेजर अपनी तरफ से किसी भी कैटेगरी में रख सकते। तो ऐसे में ज्यादा एक्सपोजर जो होता था वो रहता था लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। बट जो है न्यू रूल है वो ये है कि हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में, यानी कि लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनमें इक्वली एक्सपोजर रखना नेसेसरी कर दिया गया है सेबी की तरफ से। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो मल्टी कैप स्कीम मार्केट में लाई जा रही है 19 अप्रैल से, जिसका इशू ओपन होने वाला है, उसके एनएफओ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मल्टी कैप स्कीम्स में क्या अब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको बता दें कि जो स्कीम में रिस्क है वो वेरी हाई है। मल्टी कैप स्कीम्स तीनों टाइप की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए जो स्कीम का रिस्क है वो वेरी हाई है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी मल्टी कैप स्कीम्स में तो आप सोच के चल सकते हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो एक वेरी हाई रिस्क पर जो है इन्वेस्टेड है। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनएफओ का जो इशू है 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 3 मई तक है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा वो रहेगा निफ्टी 500 50/25/25 इंडेक्स है जो स्कीम का बेंचमार्क रहेगा, जो कि एनएससी की तरफ से दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था फॉर मल्टी कैप स्कीम्स के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1% आपको एग्जिट लोड देना रहेगा अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं। स्कीम के जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर महेश पाटिल जी और धवल शाह जी को डेजिनेट किया गया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में। इक्विटी पोर्शन को देखने के लिए मिस्टर महेश पाटिल जी और मिस्टर धवल शाह जी को हायर किया गया है। मिस्टर हर्षिल सुब्रांकर जी को डेजिनेट किया गया है डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए। और मिस्टर विनोद भट्ट जी हैं जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होगी, जो सिक्योरिटीज में इक्विटी सिक्योरिटीज में स्कीम की जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होगी उसके लिए जो है विनोद भट्ट जी को इस फंड के मैनेजर रहेंगे, यानी कि 4 मैनेजर हैं, जो 4 मैनेजर हैं इस स्कीम को मैनेज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्कीम में जब भी आप कभी एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो एनएवी एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपए आपको एनएवी एप्लीकेबल होती है। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रिस्क स्कीम में रहेगा। तो जो इंडेक्स है निफ्टी 500 50/25/25 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज आती हों और टॉप 150 मिड कैप कंपनीज और टॉप 25 to 50 जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करके ये जो है इंडेक्स करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, टॉप 150 मिड कैप स्टॉक्स में और टॉप 250 स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रहेगा स्कीम का। स्कीम के पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर होगा वो 80% से लेकर 100% तक है जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में रखा जा सकता है, और 0 से लेकर 20% तक का जो है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। स्कीम है जो 25% से लेके 45% तक है जो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी, और 25% से लेके 35% तक की जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी। यानी कि सेबी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग है जो मिनिमम 25% का एक्सपोजर है जो वो हर एक कैटेगरी में रखना है, उससे ज्यादा चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फंड मैनेजर है जो वो रख सकते हैं। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल में ग्रोथ करना है, इन्वेस्टमेंट करके लार्ज कैप कंपनीज के, मिड कैप कंपनीज के और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में बाय ए कॉमन स्टेट लेवल ऑफ रिस्क एंड डाइवर्सिफाइड
रिसर्च बेस्ड जो स्टॉक्स होंगे, मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स होंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल में ग्रोथ करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। हालांकि स्कीम की तरफ से कोई भी गारंटी नहीं दी जाती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। अगर हम बात करें आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि पहले आदित्य बिरला मल्टी कैप फंड ही था, उसकी जो पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न्स रही हैं वो नियर अबाउट 13.34% के आसपास की रिटर्न्स हैं जो रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न्स रही हैं। तो चलिए अब जो है कुछ पॉइंट्स जानते हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में। आदित्य बिरला के मल्टी कैप फंड्स है जो इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फंड है आदित्य बिरला मल्टी कैप फंड 3 फोकस पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, यानी कि फोकस्ड लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक, फोकस्ड स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक और फोकस्ड ही मिड कैप कंपनीज के स्टॉक। फोकस्ड का मतलब वो होता है, आपने फोकस फंड भी सुने होंगे, भी 22 अप्रैल को जो है ओइसो के ओपन होने वाला है कैनरा रोबैको फोकस्ड इक्विटी फंड का। तो फोकस्ड फंड वो होते हैं जिनका कुछ ही स्टॉक्स पर, यानी कि मैक्सिमम जो होता है 30 स्टॉक्स होते हैं कि 30 स्टॉक्स जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो जो फंड है 15 to 20 जो है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में फोकस रहेगा, उन्हीं स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी। स्कीम का जो ईएम होगा उसका कुछ पोर्शन है जो स्पेशल सिचुएशंस, जो थीम है, स्ट्रेटजी है, उसको यूज करके भी उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और जो स्टॉक सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन गवर्नेंस, कैसी गवर्नेंस है, कंपनी का जो प्रशासन है वो कैसा काम कर रहा है, साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जो कंपनी है जो सेक्टर में काम कर रही है उसमें कंपटीशन कितना है, उसका एडवांटेज के देख कर कि कहाँ पर बेनिफिट जो मिलने वाला है, उन स्टॉक्स को, ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस फंड में। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो बहुत ही रिस्की होती हैं, तो ऐसे में अगर आप लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज तीनों स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, आपको जो है आपके लिए लेस रिस्की हो जाती हैं और जो रिटर्न्स है वो भी आपको मैक्सिमाइज करने में बेनिफिट होता है। अगर मैं बात करूं तो आपको चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सबसे पहले नंबर पर जो है लार्ज कैप कंपनीज के फंड्स होते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड्स, फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और आफ्टर देन है जो मल्टी कैप फंड्स का नंबर आता है और उसके बाद जो है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जो है फंड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो जो है मल्टी कैप स्कीम्स होती हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी, जो प्योर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज फंड्स होते हैं उनसे लेस रिस्की होते हैं। तो आपको जो है एक्सपोजर मिल जाता है लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करने का, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में, तीनों कंपनीज के तीनों कैटेगरी के फंड्स में, तो आपके लिए मल्टी कैप फंड्स है जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनसे राय लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूँगा यहीं पर, अगर वीडियो में देखिए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।